हमारे इर्द गिर्द ना बहुत से लोग होते हैं और हमारा हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है और उनका बहुत पॉजिटिव रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनका होना या ना होना बराबर होता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए हमारी ज़िंदगी में और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों से हम तो दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भरपूर कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह हमारी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करें। तो इसी तरह के मैं 9 लोगों के हवाले से आज की वीडियो में बात करूंगी जिनसे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। और यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी जब आप इन 9 किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नया दिन एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स जो आप लोग देखेंगे ना, ये इस्लामाबाद के ही हैं और सनसेट बहुत प्यारा था और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम आए थे खाना खाने के लिए, तो इसके भी कुछ क्लिप्स हैं, वो भी आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही साथ आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। देखते हैं वो पहली किस्म के कौन से लोग हैं जिनसे आपने दूर हो जाना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। अच्छा देखिए, एक वो बात कही जाती है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस तरह की आपकी कंपनी होगी, जिस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, आप वैसे ही होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात जनाब, जो सुस्त लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं ना, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्योंकि वो सुस्ती ना फिर आप पे भी गालिब आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं ना, आपका टेम्परामेंट भी वैसा होता चला जाता है, आपकी रूटीन्स भी वैसी होती चली जाती हैं। सुस्त इंसान के साथ रहेंगे ना, उससे बात करेंगे ना भी साथ रहें, लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर आपको ऐसा होगा कि सुस्ती आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे लोगों से दूर भाग जाएं, दूर हो जाएं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें कि जब स्पेशली आपका कोई काम का टाइम हो ना, या जब आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, लाइक आप अगर अपना दिन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो किसी सुस्त इंसान से ना ज़्यादा टाइम बात ना कीजिएगा उस टाइम पे, क्योंकि फिर वो सुस्ती खामखा आप पे भी आ जाएगी। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा, आपके सामने कोई इंसान बैठ के जमाई ले रहा होगा ना, आपको खामखा ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि मुझे नींद आ रही है, हालांकि आपको नींद नहीं आ रही होती। तो बस ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है। तो जनाब, कोई सुस्त इंसान अगर आपके इर्द गिर्द है ना, कोशिश करें उसको भी एक्टिव कर लें, और अगर वो एक्टिव नहीं हो सकता तो कम से कम उसके साथ लग के ना खुद जो है ना, आपने सुस्त नहीं होना। अच्छा जी, अब दूसरी किस्म के लोगों पे बात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत गुस्से के तेज होते हैं, बड़े गुस्सीले लोग होते हैं, टेम्परामेंट बड़ा लूज होता है जी, और बड़े फखरिया कहते हैं जी हमें तो ना हर गलत बात पे गुस्सा आ जाता है। तो देखें, मेरी बात सुने, गलत बात पे ही गुस्सा आता है ना, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना होता है। कभी देखा है किसी को सही बात पे गुस्सा आते हुए? कोई बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है तो ऐसे बैठे बैठे किसी को गुस्सा आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कोई बात गलत कोई करेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन बात क्या है कि आपने उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, आपने उस गुस्से के टाइम पे रिएक्ट कैसे करना है। सो अगर कोई ऐसा इंसान है आपके इर्द गिर्द जो बड़ी जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देता है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद फिर उसको किसी रिश्ते का एहतराम नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, चाहे ऐसा इंसान बाद में बेहद शर्मिंदा हो जाए, लेकिन उस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं है जो वक्त पे ना हो। लिहाजा ऐसे इंसान से भी दूर रहना चाहिए। और खास तौर पे चलें दूर नहीं भी रह सकते ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो गुस्से में हो ना, तो उस टाइम पे आप मंजर से गायब हो जाएं, हट जाएं। और या फिर इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना आर्ग्यूमेंट में भी हमेशा बस अपने आप को ही समझते हैं कि हम ही विनर हैं, और जो हमसे सामने वाला बात कर रहा है ना, ये तो बेवकूफ़ है। सो इसलिए गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान से भी दूर रहना चाहिए। थर्ड नंबर पे आते हैं जी वो लोग जो माशरती मजलूम होते हैं, विक्टिम समझते हैं अपने आप को, समझते हैं जी हमारे साथ ही बड़ी ज्यादती हुई है, इस दुनिया में जो सबसे मजलूम इंसान है वो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा ज्यादतियाँ होती रही हैं और होती रहेंगी, पता नहीं मेरे साथ ही जुल्म क्यों होते रहे। ऐसे लोग भी ना आपकी एनर्जी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यकीन कीजिए, आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना, तो आपके ऊपर भी मजलूमियत ही तारी हो जाएगी। आपको भी ये लगेगा कि दुनिया में जितना कुछ बुरा हो रहा है ना, वो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही सबसे मजलूम हूँ, बाकी दुनिया में हर इंसान ना बड़ा खुशहाल है, और मैं जो हूँ ना वो दुनिया का मजलूम तरीन इंसान हूँ। मेरे घर वाले भी मेरे से साथ जुल्म कर रहे हैं, मेरे वर्क प्लेस वाले भी मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मेरी बीवी बच्चे भी जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ना हर वक्त मजलूम बने रहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और कैटेगरी भी होती है, वो लोग होते हैं जो मजलूम बन के ना हमदर्दियाँ हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद ना जब इनका टास्क पूरा हो जाता है हमदर्दी हासिल करने का, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी कोशिश कीजिए कि वक्त कम से कम गुजारें, क्योंकि ये मजलूमियत के पर्दे में ना एक्चुअली आपको भी उस तरह का पोर्ट्रे कर रहे होते हैं माशरे को, जो आप शायद नहीं समझते, और आपकी पॉजिटिविटी भी ये लोग ख़त्म कर देते हैं।
अच्छा, अगली किस्म के लोग भी जो है ना वो इसी से ही मैं रिलेट करूंगी, और वो लोग होते हैं जो आपकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके नेगेटिव एटीट्यूड, इनकी नेगेटिव बातें ऐसी होती हैं जो आपकी अच्छी खासी एनर्जीज को भी ख़त्म कर देती हैं। आप कोई नया काम शुरू करने लगे ना लाइक, तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपको उसके इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाएंगे कि आपकी खामखा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। आप अच्छा खासा अपना काम करते करते उसको छोड़ देंगे और आपको लगेगा नहीं, जो मैं करने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे अहमकाना काम है और मुझे शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने मुझे इसके इतने इतने समझ लें कि खौफनाक हकाइक बता दिए हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। सो ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगले नंबर पे आते हैं जनाब झूठे लोग। इनके लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो झूठा इंसान है ना, उससे तो आप फ़ौरन दूरी इख्तियार कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और झूठा जो होता है ना उसकी कोई हद नहीं होती। मैं आपको बताऊं, इंसान जो एक झूठ बोल सकता है ना वो 100 झूठ भी बोल सकता है। वो हम बचपन में पढ़ते थे ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैंने बचपन में तो खैर बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, बंदा उसमें इतना नोटिस ही नहीं करता, लेकिन मैंने अब आके ऐसे लोगों को नोटिस करना शुरू किया जो वाकई अपना एक झूठ छुपाने के लिए पूरे के पूरे घर तोड़ देते हैं और अपने एक झूठ के पीछे झूठ बोलते चले जाते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता इस बात का कि वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ना टीवी पे एक ड्रामा आया था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, झूठी के नाम से। मेरे ख्याल है उसमें इकरा अजीज़ थी, और बड़ा अच्छा वो सीरियल चला था। और हमारे ना मैं आपसे आपको रिश्ता तो नहीं बता सकती, लेकिन बड़ी करीबी रिश्ते में थी मेरी खातून। वो बड़े शौक से वो ड्रामा देखती थी, और यकीन कीजिए उन्होंने 90% उसको अडॉप्ट किया, और इस तरह ही झूठ बोल बोल के उन्होंने बस अल्लाह माफ़ करे वो क्या से क्या उन्होंने कर लिया। लेकिन बहरहाल झूठा इंसान जो है ना, इससे बड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और झूठा इंसान जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश, मतलब परस्त, उसमें ये सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं। अगले नंबर पे आते हैं जी मैनिपुलेटर्स, यानी कि वो लोग जो आपको अपने फ़ायदे के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आपके हक़ में कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक किस्म होती है लोगों की, और ये लोग भी जो है ना बस मतलब के यार होते हैं, और जब इनका मतलब ख़त्म होता है तो ये दूर हो जाते हैं। इसलिए मैनिपुलेटर से भी ज़रूर बच के रहें, क्योंकि जो मतलबी इंसान होता है ना, मतलब परस्त, और ये मौका परस्त किस्म के लोग भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पे आपको नज़र आते हैं जब इनका अपना बुरा वक्त चल रहा होता है। किसी दूसरे के बुरे वक्त में कभी खड़े नहीं होते। ऐसे लोगों से भी कोशिश करें कि आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। अगला नंबर आता है जी हसद करने वालों का, और आपको पता है हासिद तो बहुत खतरनाक इंसान होता है। हासिद जो होता है ना वो तो हसद और नज़र इतनी बुरी चीज़ है जो इंसान को कब्र तक पहुंचा सकती है। सो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका आपको पता लग गया है कि ये हसद करने वाला है, तो खुदारा उससे दूर हो जाओ। अच्छा, हासिद के हवाले से ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, हसद करने वाले इंसान की क्या निशानियाँ होती हैं। सो अगर आपको किसी में वो निशानियाँ सारी नज़र आए ना, तो खुदारा उससे दूर हो जाएं। अच्छा, कुछ एक मैं आपके साथ अभी भी थोड़ी सी डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, जो हासिद इंसान होता है ना, सबसे पहली बात तो ये, वो आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको कभी एडमायर नहीं करेगा, याद रखिएगा, कभी तारीफ नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है। जब आपकी कोई अचीवमेंट होती है ना, आप उनके एक्सप्रेशन देखिएगा, वो वहीं पे ही बता देते हैं कि नहीं, ये दिल से खुश नहीं है। मुबारकबाद देने में कंजूसी करेगा ऐसा इंसान, और उसकी पूरी कोशिश होगी कि जहां आप 4 लोगों में बैठे हैं महफिल में, वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करे। चाहे वो मजाक मजाक में करे, मजाक उड़ाने की सेंस में करे, या वो सीरियस होकर करे, लेकिन वो वहाँ पर भरपूर कोशिश करेगा कि कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट जो आपका उसके पास है वो लोगों को ज़रूर बताए, और आपकी पीठ पीछे भी आपकी बुराई ही करेगा। तो ऐसा इंसान सख्त किस्म का हासिद होता है। हासिद इंसान से भी ज़रूर बचें, या आपकी खुशियों को खा जाते हैं। आपके घरों में जो लोग कहते हैं ना जी, घरों में बेचैनी है, सुकून नहीं है, और ऐसा लगता है कोई जादू है, तो जनाब इसकी बड़ी वजह जो है ना वो हासिदीन है। इसलिए अपनी खुशियों को हासिदों के हसद से महफूज रखिए। अगला नंबर है जी बदनाम लोगों का। देखिए, वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो जो बुरा है वो शायद बच जाएगा, लेकिन जो बदनाम हुआ है ना 4 लोगों में, उसके साथ अगर आपका उठना बैठना होगा ना, तो लोग आपको वैसा ही समझेंगे। इसलिए देखिए, एक तो होता है ना किसी पे गलत कोई इल्ज़ाम है और आपको लगता है कि उस वजह से उसकी बदनामी हो रही है, तो ठीक है, वो तो चलें, उस बेचारे के साथ गलत हो रहा है। लेकिन एक इंसान जिसके बारे में आपको भी पता है कि इसकी कोई बुराई है, कोई गलती है, उसकी वजह से बदनाम है लोगों के बीच में, तो खुदारा उससे भी थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि फिर उस बदनामी का परछाया ना वो आपके ऊपर भी आ सकता है। और वही बात है कि इंसान जैसे लोगों
लोगों में रहता है ना, जिस तरह के लोगों में उठता बैठता है लोग उसको वैसा ही समझते हैं। अच्छे लोगों की कंपनी में बैठेंगे ना लोग आपको अच्छा ही समझेंगे, और बुरे लोगों के साथ अगर आप टाइम गुजारेंगे तो लामोहल्ला लोग कहीं ना कहीं ये बात आपको ज़रूर कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी, तभी इसकी इतने इस बंदे के साथ सलाम दुआ है या इसका उठना बैठना है। सो बदनाम लोगों से भी खुदारा दूर रहें, अपनी रेपो का ख्याल रखें, अपनी माशरे में अपने मकाम का, अपनी इज़्ज़त का ख्याल ज़रूर रखें। और मैं एक चीज़ जो कि हमेशा कहती हूँ कि जनाब इज़्ज़त लेनी और देनी दोनों आपके अपने हाथ में है। सो रिस्पेक्टेबल लोगों में बैठें ताकि आपकी भी इज़्ज़त हो सके। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। सबसे आखिरी किस्म के लोग जिनसे आपने दूर रहना है वो है जनाब नार्सिसिस्ट या खुद पसंद लोग। यकीन कीजिए, अगर आपने कोई अपनी ज़िंदगी में खुद पसंद इंसान देखा है ना तो शायद आपको आइडिया होगा कि ऐसे लोग ना कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो है ना वो किसी के नहीं होते। मैं आपको बताऊं, ये लोग वो होते हैं जो हमेशा अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, जो अपना हर काम ठीक समझते हैं, जिनके ख्याल में कौवा जो है ना वो सफ़ेद रंग का उन्होंने देखा है तो बस वो सफ़ेद रंग का ही होता है। और ऐसे लोग भी जो है ना, मतलब इनके साथ भी आप समझ लें कि आप कुछ पॉजिटिव अचीव नहीं कर पाएंगे। आप इन्हीं की बस मिसालें सुनते रहेंगे, आप यही सुनते रहेंगे कि इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ चाहे ये लोग मट्टी भी होगी ना इनके पास तो ये कहेंगे हमारे पास तो जी ये सोना है, और आपके सोने को भी ये कह देंगे नहीं ये मट्टी है। तो ऐसे लोग जो है ना ये भी खुद पसंदी की बाज़ दफ़ा ना लोग इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो अपने बहुत करीबी रिश्तों से हसद भी करना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, खुद पसंदी की ना एक और जो इसका समझ लें आपके पहलू है ना वो हसद भी है। खुद पसंद इंसान जो होगा ना वो कहीं ना कहीं उसमें हसद का एलिमेंट भी ज़रूर होगा, याद रखिएगा। अच्छा, फिर खुद पसंद इंसान जो होगा ना उसमें एक बात और भी होती है, ये मुकाबला बहुत करते हैं। इन लोगों की कोशिश होती है कि हर एक के साथ ना मुकाबला करें और उससे आगे निकल जाएं। अब इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी दिस एंड दैट मशरिक मगरिब कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये मुकाबला भी करते हैं और फिर ये दूसरे को ये बताते हैं कि जी देखा मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, या देखा मेरी चीज़ तुमसे ज़्यादा बेहतर है। मतलब इनके मुकाबले की कोई हद नहीं होती। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शदीद किस्म के खुद पसंद होते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों में भी ना हर चीज़ में मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों से भी बस इतना है कि हाँ राब्ते ज़रूर रखें, सलाम दुआ ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कहती कि लोगों से राब्ते ही ख़त्म कर दें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए लोगों के साथ मिलें, ज़रूर मिलें, लेकिन बाउंड्रीज से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो ऐसे लोगों के साथ। अपनी पर्सनल कोई बात कोई चीज़ ऐसा शेयर मत कीजिए। वैसे सलाम दुआ ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूर रखनी चाहिए, हर एक से रखनी चाहिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।